मुझे लगता है कि मुझे अपने कस्टमर्स को ना टाइम लिमिट दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस ले लेके मैं थक गई हूँ। मुझे तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो गया है और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के ऑर्डर्स लेती हूँ, और अब तो आप लोग पहचान लें प्लीज़। ये इतने मेहनत वाले केक सेम डे कोई भी ऑर्डर नहीं लेता, और मैं ले लेती हूँ क्योंकि मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है कि मुझे ये सेम डे भी ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है। यहाँ पे फॉन्डेंट में मैंने कलर मिक्स कर लिया था। इसमें मैंने डीप पर्पल एंड पिंक कलर मिक्स किया है। पर्पल बहुत ज़्यादा गया है, पिंक थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, ताकि वो एक मैजेंडा सा कलर, जो एक बहुत ही ब्राइट सा कलर हो जाता है ना, वो बन जाए। अब इन कस्टमर ने 1.5-2 हफ्ते पहले मुझसे सारी डिटेल्स ली हैं। उसके बाद ये खामोश होगी। मुझे लगा कि उनका माइंड नहीं बना, नहीं बनवाना होगा उन्होंने, लेकिन एक दिन पहले ही हाज़िर हुई हैं और इन्होंने मुझसे कहा है कि ये केक बनवाना चाहती हैं। अब बिल्कुल अनजान पे हम फौरी ट्रस्ट तो नहीं ना कर सकते। मैंने उनसे कहा अगर आप अभी मुझे एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपका कल तक ये केक रेडी कर दूँगी, डन कर दे। उन्होंने कहा डन है। अब कहने से तो डन नहीं ना हो जाता, डन तब होता है जब आप कुछ अमाउंट सेंड कर देते हैं, ताकि हमें यकीन हो जाए कि आपने केक बनवाना है। बाकी पिक्चर शेयर करने के बाद आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं की। उसके बाद रात के 11 बजे जब मैंने मोबाइल पकड़ा है तो इनकी हाफ़ पेमेंट आई हुई थी, और उस वक्त मैंने कहा अब आपको कल केक चाहिए, कल नेक्स्ट डे 5 बजे उन्हें केक चाहिए था। तो मैंने कहा आपने अब पेमेंट ट्रांसफ़र की है? कहते मैंने आपसे कहा तो था कि डन है, आप डन समझे। मैंने कहा इस तरह डन करने से डन नहीं होता, डन तब होता है जब पेमेंट मिल जाती है। कहती कोई इशू था जिसकी वजह से मैं पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकी, तो आप प्लीज़ बना दें, हमारा इवेंट है। तो फॉन्डेंट वर्क करना काफ़ी टफ़ होता है, और अगर फॉन्डेंट का नीट वर्क बना लें तो वो बहुत ही ज़्यादा हसीन हो जाता है। और फॉन्डेंट को नीट वर्क करने के लिए जब आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आप जिस भी मैं डिज़ाइन के ऊपर फॉन्डेंट एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसको किनारों से बिल्कुल नीट कर लिया करें। कुछ भी इधर उधर ना हो, अगर एक्स्ट्रा है तो काट दें, अगर इधर उधर बढ़ा हुआ है तो उसको हटा दें, हाथ की मदद से ऊपर को कर दें, तो फिर वो नीट, बहुत ही नीट सा डिज़ाइन बाहर आ जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो जो किनारों से दिख रहा होता है ना, तो वो फिर बहुत रफ लुक देता है। यहाँ पे जो मैंने ये ढोलकी रेडी की थी, लेफ़्ट ओवर फॉन्डेंट जितनी भी पड़ी थी उस सबको मैंने इकट्ठा करके तो नीचे वाला पार्ट बना लिया। उसके ऊपर फाइनल फॉन्डेंट लगा के तो मैंने ये बोल लेस का सबसे बारीक वाले जो पार्ट है इसमें से निकाल के तो मैंने इसके ऊपर एडजस्ट कर दी थी। अब सेम डे मैंने बेकिंग भी करनी थी, और सेम डे जो है केक जो मैंने फ्रोस्टिंग करके तो उसके ऊपर फॉन्डेंट भी चढ़ानी थी। तो मैंने सबसे पहले तो केक बेक की है। उसके बाद मैंने उसकी कटिंग करके उसको रख दिया था फ्रीज़र में, ऊपर वाले खाने में रखा ताकि वो अच्छे से चिल हो जाए। फिर मैंने फॉन्डेंट वर्क स्टार्ट किया, और ये होममेड फॉन्डेंट है जो मैं फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ। पर्पल वाली जो दुपट्टे वाली है, ये होममेड फॉन्डेंट है। जिस फॉन्डेंट से मैंने केक कवर किया वो मिल्कीज़ की फॉन्डेंट थी, वो मेरे पास थोड़ी पड़ी हुई थी, और एक दिन पहले ही मैंने फॉन्डेंट जो है वो बना के रखी थी, क्योंकि रास्ते तो चारों तरफ बंद थे और मुझे ये था कोई ऑर्डर आ गया तो फिर मेरे पास फॉन्डेंट तो है नहीं, तो मैं फिर खुद ही रेडी कर लेती हूँ। मेरे पास सामान पड़ा हुआ था तो मैंने फॉन्डेंट खुद ही रेडी कर ली, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी फॉन्डेंट थी कि उससे मैंने जितना भी डिज़ाइन बनाया, जो कुछ भी बनाया ना, बहुत अच्छे से सेट हो गया था। जब हम रेडीमेड फॉन्डेंट में से वर्क करते हैं तो हम उसमें टाइलूस पाउडर ऐड करके फिर उससे वर्क करते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी में ही टाइलूस पाउडर ऐड होता है, तो उसके अलावा मैंने कोई टाइलूस पाउडर ऐड नहीं किया था। बस फॉन्डेंट मैंने बनाई हुई जो पड़ी थी उसी से मैंने डिज़ाइन बना लिया सारा। गिनाश बनाते हुए मैंने 400 ग्राम चॉकलेट लेके उसके अंदर 300 ग्राम मैंने क्रीम ऐड की थी, और उसे मैंने मेल्ट कर लिया था। और हाफ़ गिनाश लेके उससे के अंदर जो है मैंने थोड़ी सी क्रीम और ऐड करके तो उसे व्हिप कर लिया था, और उससे मैंने पूरा केक कवर कर लिया था। और ये जो मैंने ऊपर गिनाश की लेयर लगाई है ना, ये मैंने व्हिप नहीं की, ये उसी तरीके से मैंने थोड़ी सी मेल्ट करके उसे सॉफ्ट करके तो फिर मैंने इस तरह केक के ऊपर अप्लाई कर दी। बाद में मैंने जो पैलेट नाइफ़ को गर्म पानी में डिप करके तो मैंने ऊपर से नीट कर लिया था, और इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा और स्टेबल जो है वो केक बन गया था। थोड़ा मैंने फॉन्डेंट वर्क किया, उसके बाद मैंने कहा पहले केक को कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर बाकी का काम बाद में करती हूँ। इस तरह सेम डे केक बनाने में पूरा जो दिन है ना वो केक ही नज़र हो जाता है। बच्चे भी इग्नोर, घर भी इग्नोर, हर चीज़ इग्नोर हो जाती है, और जो थकावट है वो अलग हो जाती है। अब ये सारा काम करते हुए, कलर मिक्सिंग और ये फॉन्डेंट वर्क करते हुए, ये एक-एक चीज़, एक-एक जो है पार्ट हमने जब मोल्ड के अंदर से निकालना होता है, तो उससे इतना ज़्यादा बंदा थक जाता है ना कि अंदाज़ा नहीं होता कि कितने घंटे गुज़र गए हैं हमें काम करते हुए। यहाँ पे ऑरेंज कलर, सिर्फ ऑरेंज कलर मैंने मिल्कीज़ की फॉन्डेंट में डाला था, और उससे मैंने ये कलर क्रिएट कर लिया था, और कोई कलर ऐड नहीं किया साथ में। तो इससे मैंने ये केक को कवर कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे केक के बनाने के लिए जो मुझे कस्टमर ने ड्रेस की पिक्चर शेयर की थी, वो ड्रेस था ग्रीन कलर का, ऊपर येलो कलर की गोटी लगी हुई थी, और दुपट्टा था वो पर्पल कलर में था। और मैंने उनसे कहा आप केक येलो कलर में बनवा लें, क्योंकि येलो गोटी लगी हुई है, ऑरेंज का कहीं पे भी टच नहीं है।
लेकिन वो घूम घुमा के आ जाती थी, ऑरेंज कलर कैसा लगेगा, ऑरेंज कलर कैसा लगेगा। जो उन्होंने रेफरेंस पिक्चर मेरे साथ शेयर की थी वो ऑरेंज कलर की ही की थी। तो बार बार मुझे लगा, फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इन्हें ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, तो आई थिंक मुझे इनकी पसंद को मद्देनज़र रखना है, ना कि मैं अपनी पसंद को सामने रखूँ। वैसे मुझे लग रहा था कि येलो जो है वो बहुत शार्प सा कलर बन जाता है और पर्पल और येलो का कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन और वो ड्रेस से ज़्यादा मैच करेगा। लेकिन वो बार बार कह रही थी ऑरेंज कैसा लगेगा, फिर मैंने कहा चले मैं ऑरेंज ही बना देती हूँ, ऑरेंज भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि ऑरेंज बुरा लगेगा। तो फिर बस उन्होंने कहा चलें ठीक है आप बना दें। इसके अलावा दुपट्टे का डिज़ाइन है वो भी मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि एक पहले भी मैं मेहंदी थीम केक बना चुकी हूँ, उसमें वो 3 कलर का जो दुपट्टा होता है ना, पहले आगे 2 पैच लगे होते हैं और साथ में हाफ दुपट्टा पड़ा होता है, तो वो उन्होंने सेंड की थी पिक्चर। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं दुपट्टा सेम कलर में ही बना के तो इस तरह का डिज़ाइन बना देती हूँ। अच्छा, नीचे अब जो है ये मैंने जो डिज़ाइन लगाना था, तो जब मैंने वो एडजस्ट किया तो वो नीचे से केक उतना नीट नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो नीचे वाला बॉर्डर है वो कवर नहीं हो रहा था, डिज़ाइन के अंदर से दिखाई दे रहा था। तो फिर मैंने एक छोटा सा पैच काट के तो वो नीचे लगा दिया और उसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन जो है वो कवर किया है, और बहुत ही नीट और प्यारा सा केक बन गया था और कस्टमर को बहुत पसंद आया, टेस्ट भी एंड जो है केक की लुक भी। अब आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि आप लोगों को भी पसंद आया है ये केक और मेरी मेहनत या नहीं आई। और जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं प्लीज़ 2 दिन पहले ऑर्डर कर दिया करें, और आप ट्रस्ट कर लें, क्योंकि मैं कोई आपके साथ स्कैम नहीं करने वाली, ना मैं कोई स्कैमर हूँ, मैं मारिया हूँ और सब मुझे जानते हैं। और मैं आप लोगों के लिए केक कस्टमाइज़ करती हूँ और बहुत ही यमी यमी और बहुत दिल से मैं केक बनाती हूँ। तो जल्दी से आप लोग भी ऑर्डर करें और अपने इवेंट को खूबसूरत बनाएं।